कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 10 झांसी की रानी भाग 5। आज हम भाग 5वां पढ़ेंगे। झांसी की रानी जब 4 या 5 वर्ष की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी उन्हें लेकर पेशवा बाजीराव के यहाँ सेवक की नौकरी करते थे। वहाँ पर लेकर उनके पिताजी उसको लेकर बिठूर आ गए और वहाँ पर नौकरी भी करते थे और लक्ष्मीबाई का लालन पालन भी करते थे। जब वो नौकरी करने पर जाते थे तो लक्ष्मीबाई बहुत ही सुंदर और चंचल प्रवृत्ति की थी, तो उसने सभी का मोह जीत लिया था। तो उनका मोह जीत कर बाजीराव थे वो उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे, बाकी सब थे वो उसे मनु नाम से बुलाते थे। जब उनके वहाँ पर उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब आते थे उनके गुरुजी, तब लक्ष्मीबाई को भी वो शिक्षा दिलवाते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 7 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी करना सीख लिया। तलवार चलाना, धनुर्विद्या में वो बहुत ही निपुण थी और बाजीराव जी ने उसे मल्ल विद्या, घुड़सवारी, शस्त्र विद्याएं, अन्य विद्याएं भी उसको सिखा रखी थी। जब लक्ष्मीबाई के पिताजी थे वो उनको कुछ पौराणिक वीर गाथाएं भी उनको सुनाते थे, कहानियां सुनाया करते थे वीरों की। तो उसमें उसको शिवाजी की गाथाएं थी वो बहुत अच्छी लगती थी और उनके लक्षणों और गुणों को उसने अपने हृदय में संजो रखा था। रानी लक्ष्मीबाई को तलवार चलाना, कृपाण, तीर, बर्छी, घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था और ये इसके प्रिय खेल थे। सभी बच्चों के तो क्या होते हैं, गुड्डे गुड्डियों की तरह खेल खेल ले, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई एक अलग प्रवृत्ति की थी। उन्हें वो जब खेल खेलती थी तो नकली युद्ध किया करती थी। नकली युद्ध में तलवारबाजी करना, व्यूह रचना करना और व्यूह रचना करके तलवारबाजी और लड़ाई का अभ्यास करना, उसमें दुर्गों को तोड़ना, ये सब वो करती थी और इन सब खेलों में वो क्या थी, माहिर भी थी। और जब रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हो गई तो बड़ी होने पर उसकी सगाई तय कर दी गई। सगाई किसके साथ तय कर दी गई? झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ में सगाई तय कर दी गई। फिर कुछ समय के बाद में उनकी शादी हो गई। तो उनकी शादी होने के बाद में जब वो आई तो वहाँ पर आने के बाद में उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया और उसकी उपमा कवित्री कहती हैं कि इनकी उपमा शिव और पार्वती की जोड़ी के समान बताई गई है और अर्जुन और चित्रा के समान बताई गई है। जब वो शादी करके आ गई तो समय व्यतीत होता रहा और कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि राजा गंगाधर राव थे वो आकस्मिक बीमार हो गए और बीमार होने के बाद में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले ही उनके बच्चा हुआ था, उस बच्चे का भी देहांत हुआ था। दूसरे दिन उसके गंगाधर राव जी के देहांत हो गया था। उसका एकदम सदमा था, वो रानी लक्ष्मीबाई सहन नहीं कर पाई और जब उसको सहन नहीं हुआ तो वो दुखी तो थी इधर, और उधर परिवार वालों ने कहा कि इकलौता पुत्र है, इनके संतान नहीं है तो पीछे राजकाज कौन संभालेगा। तो उनके जो परिवार में ही सदस्य थे उनके परिवार का ही पुत्र था, उसको 4 साल का बच्चा था, 5 साल का, उसको गोद लिया था और उसको गोद लेकर उसका दत्तक पुत्रक बना दिया गया था। उसका दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव नेवालकर। तो उसको दत्तक पुत्र बना दिया। अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी डलहौजी, तो जब उन्हें पता चला कि झांसी है तो वो अनाथ है और वहाँ पर का राजा की मृत्यु हो गई है और वहाँ संभालने के लिए उसका दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र को वो मानती नहीं थी, तो उसने क्या किया, वहाँ पर आक्रमण करने की सोची। और जब उसने आक्रमण करने का सोचा तो रानी लक्ष्मीबाई को ये सहन नहीं हुआ। उसने प्रण लिया कि जब तक मैं हूँ जब तक मेरे अंदर जीवित हूँ, मैं नहीं मरती हूँ, तब तक मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। और डलहौजी ने क्या किया, अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज दिया। सैनिकों ने आकर झांसी को घेर लिया और झांसी को घेर कर चारों तरफ से उसको घेरा और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन लक्ष्मीबाई थी तो लक्ष्मीबाई को ये सहन नहीं हुआ और उसने
उसको कब्जा करने के लिए नहीं आने दिया और उससे बराबर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने ये देखा कि झांसी की लक्ष्मीबाई स्त्री होकर, एक महिला होकर भी युद्ध करने के लिए तैयार है, तो वो भी थोड़े से बौखला गए। और पहले का बताती हूँ मैं कि जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज भारत में कैसे आए, ये व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत में आए और छोटा छोटा व्यापार करके अपना गुजारा करते थे। जब उन्होंने धीरे धीरे व्यापार यहाँ पर आकर बढ़ाना शुरू किया तो वो राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े, उनके पास में जाते और वो दया की भीख मांगते थे। जब दया की भीख मांगते तो सहायता करने के लिए वहाँ पर राजा होते थे, वो राजा क्या है उनकी सहायता कर लेते थे, क्योंकि राजा दयालु होते थे तो उनकी सहायता कर लेते थे। और राजा रानियों से भी उन्होंने दया की भीख मांगती थी, महिलाएं होती थी वो भी राजा को कह देती थी तो वो कर लेते थे। और इधर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना व्यापार फैलाकर उन्होंने धीरे धीरे राज्यों को हड़पना शुरू किया। जब राज्यों को हड़पना शुरू किया तो बहुत सारे राज्य थे, दिल्ली, लखनऊ, बिठूर इत्यादि, तो उनको हड़पना शुरू किया। उसको हड़पने के साथ साथ उन्होंने क्या राजाओं और नवाबों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। वहाँ उनकी राजाओं की हत्याएं की और फिर उसको हड़पना शुरू किया, अपने राज्य में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और वहाँ की जो रानियाँ बेगम होती थी, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानियाँ हो, उनकी क्या करते थे, वो कपड़े जेवर छीन लेते थे और उनकी इज्जत लूट लेते थे। और उनका जो अगला कदम था वो किस पर था, झांसी पर था। लेकिन झांसी को ये कबूल नहीं था। तो कवित्री कहती हैं कि झांसी में चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी के मन में क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, एक विद्रोह करने की चिंगारी धधक रही थी। गरीब था तो भी लड़ाई करने के लिए वो तैयार था, चाहे अमीर था। और पेशवा नाना साहेब थे, उनके नेतृत्व में सब युद्ध करने को क्या थे, तैयार थे। और सब युद्ध करने के लिए घर से निकल पड़े थे। और साथ में उनकी मुंह बोली बहन कौन थी, नाना साहेब की लक्ष्मीबाई। तो वो तो कभी हार न मानने वाली थी और उसने भी क्या किया, अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। उसका छोटा सा एक बच्चा था तो उसने क्या किया, पीठ पर अपने बच्चे को बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर वो निकल पड़ा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए जो शहीद होने वाले वीरों का भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो कौन थे, नाना दुंदुपत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम। ऐसे भी वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, युद्ध में दुश्मनों को जमकर क्या किया था, संघर्ष किया था और डटकर मुकाबला किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बदी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार इसका दोहरान करेंगे वापस साथ साथ। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्र ने इसका भावार्थ बताया है कि झांसी की रानी कविता के इस पद में सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी के में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रकार से वह बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य के बल से
वह भी अचंभित रह गया। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री बताती हैं कि वीरों के समान, पुरुष तो वीर होते ही हैं, लेकिन एक महिला होकर भी वीरों के समान वीरांगना रानी बाई लक्ष्मीबाई थी, उसकी वीरता का परिचय उन्होंने दिया। और जब झांसी में जब युद्ध हुआ तब वहाँ अंग्रेज अधिकारी का कौन था एक व्यक्ति, लेफ्टिनेंट वॉकर, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया था। तो ये भी युद्ध करने के लिए वहाँ पे आया, तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी थी, वही क्या थी, काफ़ी थी। रानी की लक्ष्मीबाई अकेली थी और इसकी तो पूरी टीम थी, लेकिन झांसी की रानी बाई अकेली ही इसको लड़ने के लिए बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों में तलवार और पीछे पीठ पर बच्चे को बंधा हुआ घोड़े पर, और रणचंडी की तरह उन्होंने वॉकर पर क्या किया, प्रहार किया। उस पे प्रहार करते रहे और उसको बुरी तरह क्या कर दिया, जख्मी कर दिया। जब उसका शौर्य, रानी का शौर्य देखा, उसकी वीरता का देखा, तो उसको क्या हुआ, अचंभित हो गया और वो हैरान हो गए कि अरे एक महिला होकर हमारे पूरी टीम को और मुझे हरा सकती है, तो उसको आश्चर्य हुआ। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वापस दोहरान करेंगे एक बार। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वह मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बहुत ही उसका अद्भुत वर्णन किया गया है। आप देखिए इस घोड़े में कितना तेज, देखिए आप, रफ्तार से घोड़ा दौड़ रहा है और रानी लक्ष्मीबाई उसके ऊपर सवार हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, उसने क्या किया, 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई कहाँ लेकर गई, यमुना तट तक लेकर चली गई। और वहाँ पर क्या किया उन्होंने, अंग्रेज वहाँ से रानी से पराजित भी हो गए, लेकिन क्या हुआ, उनका घोड़ा था रानी का, वो क्या हुआ, वीर गति प्राप्त कर ली, यानी कि वो बीच में ही मर गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा दिया। और रानी बाई अकेली थी और घोड़े पर भी नहीं थी, घोड़ा भी मर गया था, दूसरा घोड़ा उनके पास नहीं था, अभी आना था। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर वहाँ पर अधिकार कर लिया। और ग्वालियर के राजा कौन थे, सिंधिया। उन्होंने अंग्रेजों के डर से, वो अंग्रेजों से क्या हो गए, उन्होंने देखा कि अरे अंग्रेज तो बहुत ज़्यादा टीम है और रानी अकेली क्या करेगी, तो वो क्या कर गए, अंग्रेजों से डर गए और उन्होंने डर कर क्या किया, उनसे मित्रता
कर ली और उनसे मित्रता कर कर अपनी राजधानी थी वो ग्वालियर की राजधानी उनको दे दी और उसको ग्वालियर राजधानी अपनी राजधानी को छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार वापस दोहरान। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री बताती है कि झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां कान्हा और मंद्रा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता का और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। परंतु तभी पीछे से जनरल यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो अंग्रेजों की टीम में तो बहुत सारे लोग थे। पहले कौन आया? लेफ्टिनेंट वॉकर, और उसके बाद में अब कौन आया? जनरल स्मिथ। तो जनरल स्मिथ ने अपनी सेना की कमान थी वो उसने संभाली थी कि क्योंकि लेफ्टिनेंट वॉकर तो घायल हो चुका था तो उसने अब कमान संभाली। तो रानी लक्ष्मीबाई थी वो पीछे नहीं हारने वाली थी। और रानी लक्ष्मीबाई का जब घोड़ा वापस चला गया तो उनका साथ देने के लिए कौन आई? कान्हा और मंद्रा, उनकी दो सहेलियां थी पक्की, वो उनके युद्ध के मैदान में उतर आई और फिर वो भी लड़ाई करने के लिए बहुत होशियार थी। तो उन दोनों और तीसरी लक्ष्मीबाई तीनों ने मिलकर क्या किया? अपनी वीरता और साहस के दम पर उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की लाशें बिछा दी। बहुत लड़ाई हुई दोनों के बीच में और उसने बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। परंतु क्या हुआ? जब इसका पलड़ा भारी हुआ तो उसका क्या हुआ? पीछे से कौन आया? अंग्रेज अधिकारी जनरल यूरोज। तो वो पीछे से आया और रानी लक्ष्मीबाई को उसने क्या किया? घेर लिया और रानी लक्ष्मीबाई उनके शिकंजे में फंस गई। अकेली थी तो फिर उनके शिकंजे में वो फंस गई। अब आपके आ रहे बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तब वह कितने वर्ष की थी? जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तब वह 23 वर्ष की थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। प्रश्न तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 7 जून 1858 को हुई थी। प्रश्न चौथा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में लड़ने के लिए गई थी उन दो सहेलियों के नाम बताइए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में लड़ने के लिए गई थी वह कान्हा और मंद्रा थी, ये दो सहेलियां थी। अब है अभ्यास प्रश्न। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है बताइए। प्रश्न दूसरा, झांसी की रानी के ऊपर बनी चलचित्र का नाम क्या है? आपको ये अभ्यास प्रश्न बोध प्रश्न दोनों कॉपी में करने और अर्थ को भी एक बार पूरा समझना है।